नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई है खबर। रमजान के बाद और अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव संभव है, ऐसा जी न्यूज के सोर्सेस बता रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 4 जून के बाद ये चुनाव मुमकिन है। विधानसभा चुनाव जिन्हें लेकर पहले ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, लेकिन तब चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान नहीं किया गया लोकसभा चुनाव में के साथ ही ये चुनाव कराए जाएंगे। 5 से 30 जून की तारीख कही जा रही है। कहा जा रहा है 6 से 8 चरणों में ये चुनाव हो सकता है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला का। मनीष, और डिटेल्स क्या है? क्या ये माना जाए लोकसभा चुनावों के बाद जून के महीने में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव, विधानसभा चुनाव? जी हाँ, बिल्कुल अदिति। देखिए, पहले ये प्रस्ताव था कि साथ में चुनाव करा दिए जाए लोकसभा चुनाव के साथ, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव में खड़े होंगे, उनकी सिक्योरिटी काफी अहम हो जाती है और फोर्सेस काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि पूरे देश भर में इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे नक्सल एरिया हो चाहे नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, फोर्सेस काफी बिजी हैं। दूसरी बड़ी बात की जो लद्दाख का एरिया है, ठंड में लोग वहां पर जो बाहर ज्यादा निकलते नहीं हैं और ज्यादा बर्फ होने की वजह से लोग वोट डालने नहीं जा सकते थे। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो कंसीडर किए गए और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि मई के बाद यानी जून महीने में जब मौसम बेहतर होगा, ठंड कम होगी और जब फोर्सेस कई जगह से खाली हो जाएंगी तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए। तो ये जो है कहा जा रहा है कि 5 से 6 चरणों में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होंगे और ये इलेक्शन तब होंगे जब लगभग जो कई फेजेस के लोकसभा के इलेक्शन खत्म हो चुके होंगे और फोर्सेस फिर एक एक एरिया में जाकर के सिक्योर करेंगी बूथ्स को भी और कैंडिडेट्स को भी, और ठंड का भी असर कम होगा ताकि लोग आराम से आकर के वोट डाल सकें। मनीष, आप रहिए हमारे साथ राजीव जेटली साहब भी है। राजीव जेटली साहब, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हैरानी जताई थी जब चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों का ऐलान नहीं किया गया था। अब जून में तैयारी इन इलेक्शंस की, क्या रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, पहली बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन को निर्धारित करना पड़ता है। ये कोई राजनीतिक पार्टी कैसे कह सकती है कि कब इलेक्शन होंगे कब इलेक्शन नहीं होंगे? सर, मैंने आपसे इस पर प्रतिक्रिया नहीं मांगी। मैंने कहा चुनाव में जून में कहा जा रहा है चुनाव की तैयारी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मेरे पास कोई अभी अधिकारिक जानकारी नहीं है। मेरे को आपके चैनल के माध्यम से पता चला है, तो मैं इसके ऊपर कोई खास टिप्पणी नहीं कर सकता फिलहाल। ठीक है मनीष, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ। रमजान के बाद और अमरनाथ यात्रा, बहुत सारे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होता है, उससे पहले यही शायद एक विंडो थी इलेक्शन कमीशन के पास, या फिर इसके पीछे और कुछ मायने? जी नहीं, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि मैंने बात की थी इस बारे में होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से भी और जो मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन को लेकर के। मैं आपको रोक रही हूँ मनीष यहाँ पर। हमारे साथ रविंद्र रैना जी जुड़ गए, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट है। रविंद्र रैना जी, अब चुनाव आयोग सोर्सेस हमारे बता रहे हैं जून में इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, सर आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। लोकसभा के चुनाव हो या जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव हो, हमारा पूरा कैडर, हमारी पूरी पार्टी, सभी कार्यकर्ता पूरे तरीके से इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। परंतु एक बात देखनी पड़ेगी कि मई महीने से लेके जून 10 के बीच में रमजान का महीना है और 1 जुलाई से लगभग 45 दिन के लिए श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होगी। तो ये जो 20 दिन का एक कालावधि खंड जो 10 जून से 30 जून के बीच में है, क्या वो संभव हो पाएगा या नहीं, उस पर एक विचार हो सकता है। और चूंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो 1 जुलाई से जिसकी तिथियां घोषित हो चुकी है और मई महीने से रमजान महीना शुरू हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा संशय है। हालांकि हमने कहा था चुनाव आयोग को कि लोकसभा के चुनावों के साथ हो जाता, लेकिन जो पुलवामा घटनाक्रम हुआ, पुलवामा के आतंकी हमले के बाद जम्मू बस स्टैंड के ऊपर हमला होता है और उसके बाद जितना इंटरनेशनल बॉर्डर है या LOC का एरिया है जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन के चलते चुनाव आयोग ने इकट्ठे इलेक्शन कराना संभव नहीं समझा। लेकिन जो भी निर्णय चुनाव आयोग लेगा, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। रविंद्र रैना जी, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं, क्योंकि आप यही पॉइंट मैं भी थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी से भी उठा रही थी कि भाई रमजान के बाद और अमरनाथ यात्रा से पहले की ये विंडो, तो ये कहा जा रहा है कि 5 जून से 30 जून के बीच ये चुनाव कराए जा सकते हैं और ये 8 चरणों में हो सकते हैं। नहीं, हम तो तैयार हैं, मैंने कहा, लेकिन 20 दिन
का समय क्या पर्याप्त होगा ये देखना पड़ेगा। 20 दिन का समय बहुत छोटा पीरियड है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 अलग अलग खिते हैं और तीनों के अंदर आपको मिनिमम 45 डेज 45 दिन जो चुनाव आयोग की एक निर्धारित सीमा होती है कैंपेन के लिए, सारी प्रचार प्रसार के लिए, उतना समय क्या उम्मीदवारों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बहुत सारे पहलू हैं। और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक एक टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, हमारी उनसे मुलाकात भी हुई है, हमने भी उनको कहा है। हालांकि हम पहले से तैयार थे कि लोकसभा के साथ अगर जम्मू कश्मीर असेंबली के भी चुनाव होते, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमने पहले कहा था। लेकिन ये जो मैंने 2 टेक्निकल पॉइंट्स बताए हैं आपको कि रमजान का महीना पहले 1 महीना मई से 8-10 जून तक और फिर 1 जुलाई से 45-46 दिन की श्री अमरनाथ जी की यात्रा और श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा वो रजौरी पुंछ क्षेत्र में पड़ती हैं। हजारों लाखों श्रद्धालु पूरे देश से, जम्मू कश्मीर से उन यात्राओं में रहते हैं। तो क्या ये संभव हो पाएगा, ये एक बार चुनाव आयोग को निश्चित करना है। अगर वो करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तैयार हैं। रविंद्र रैना जी, आप तैयार हैं, लेकिन जो आप टेक्निकल पॉइंट उठा रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला लगातार ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, वही बात रविंद्र रैना जी भी कह रहे हैं, जो मैं भी कह रही हूं आपसे, बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि रमजान के बाद और अमरनाथ यात्रा से पहले, अभी आपने सुना रविंद्र रैना जी कह रहे हैं 20-22 दिन क्या काफी हैं जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में चुनाव कराने के लिए? देखिए, लेकिन क्या कहता है चुनाव आयोग, क्या मतलब क्या थिंकिंग उसमें रही है? आई एम श्योर चुनाव आयोग ने सारे फैक्टर्स जो हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं, इन्हें कंसीडर किया होगा, विचार किया होगा इन पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी कोई फाइनलाइजेशन नहीं है, ये एक प्रस्ताव है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि उसके पहले भी तो कई तरीके की समस्याएं हैं, क्योंकि रैना जी अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त लद्दाख के एरिया में और जो पहाड़ के जो हाइट वाले एरियाज हैं, वहाँ काफी बर्फ गिरी हुई है और इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि ऐसे वक्त में वो लोग वोट डालने की स्थिति में नहीं होंगे, उनको नीचे तक आने में काफी दिक्कतें होंगी। दूसरी बड़ी बात है कि फोर्सेस काफी ज्यादा इंगेज हैं, फोर्सेस खाली कहाँ हैं, क्योंकि नक्सल एरिया में आप देखिए नक्सलियों का थ्रेट है, कई स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर में अगर किसी कैंडिडेट्स को ऊपर जैसे खतरा हमेशा होता है, आतंकी हमले, और आतंकी हमेशा कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा उस पर अटैक करेंगे, तो एक एक कैंडिडेट को एक एक बूथ को सिक्योरिटी देनी होगी। और ये तभी मुमकिन है कि जब ये लोकसभा इलेक्शन की जो फेजेस हैं उसमें से फोर्सेस खाली हो पाए। और इसीलिए ये लग रहा है कि चूंकि ठंड उस वक्त चली जाएगी मई के लास्ट होते होते, और जून के टाइम में चूंकि फोर्सेस अमरनाथ यात्रा के लिए ऑलरेडी गई होंगी जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी देने के लिए, तो उनको थोड़ा पहले उनको वापस नहीं बुलाया जाएगा, उसी समय कहा जाएगा कि चूंकि इलेक्शन के लिए फोर्सेज वहां मौजूद हैं और उस दरमियान इलेक्शन हो जाए। अब ये अलग बात है कि हो सकता है कि ड्यूरेशन थोड़ी और बढ़ाई जाए या कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के बाद फिर इलेक्शन कमीशन को भी बड़ी दिक्कत होगी चुनाव कराने में, और यही एक विंडो बचता है। अब इस विंडो को सारी पॉलिटिकल पार्टी से कंसिडरेशन करके अंतिम जामा दिया जाएगा। लेकिन जो मेरे सोर्स यही कह रहे हैं कि मई के लास्ट और जुलाई से पहले, यानी जून महीना, इलेक्शन कमीशन और गृह मंत्रालय दोनों को परफेक्ट दिख रहा है। जी जी, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। और बड़ी बात ये हो जाती है मनीष कि जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था तो बहुत सारे सियासी दल थे, उसमें मायावती भी शामिल थी, बहुजन समाज पार्टी भी शामिल थी और एनसी भी थी। मुझे अभी तक याद है उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि आप चुनाव नहीं करा रहे हैं, वहां पर सवाल उन्होंने पूछा था, सरप्राइज काफी उन्होंने जाहिर किया था। तो कुल मिलाकर सवाल पूछने वाले कई सारे थे, कई सियासी दल थे। अब कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है, जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, कि 4 जून के बाद यानी 5 जून से 30 जून के बीच ये इलेक्शन हो सकते हैं, यानी रमजान के बाद और अमरनाथ यात्रा से पहले विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में कराए जा सकते हैं। आगे भी इस खबर को लेकर जो अपडेट्स आएंगे आप